बच्चे कम हो गए तो उसके कारण ये है कि शिक्षा खराब है या क्वालिटी खराब है, ये अलग सवाल है अपने आप में। नहीं, सबसे बड़ा सवाल इसके अंदर ये है कि एजुकेशन मॉडल इतना अच्छा है। चलिए ठीक है रवि श्रीवास्तव जी अब देखिए यही दिक्कत है, एक आरोप दूसरा आरोप, एक आरोप। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की जनता की, और अब दिल्ली की जनता क्यों, पूरी देश की जनता जो देख रही है उसको यह लग रहा है कि हमारी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टैंड पे बातें कर रही हैं। देखिए विपिन जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक और चैनल पर था, तो उसमें भाजपा के प्रवक्ता और आपके प्रवक्ता दोनों ने एक दूसरे को सुबह 11 बजे मिलने का वादा किया कि आप आ जाइए, मैं आपको स्कूल दिखा देता हूं, मैं आपको क्लासरूम दिखा देता हूं, मैं आपको टॉयलेट दिखा देता हूं, मैं आपको जहां जहां शराब के ठेके खुले हैं या बंद हुए हैं वो दिखा देता हूं। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की बहस में पड़ने के बजाय दोनों प्रवक्ता आपस में समय तय कर ले, आप अपना कैमरा भेज दें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। यहाँ चैनल पे बैठ करके कि जी 3 लाख वो क्लासरूम बने और 500 टॉयलेट बने और इतनी दुकानें खुली, इतनी दुकानें बंद हो गई, कोई इसमें से ऑथेंटिक डेटा कहां पर है? कोई ऑथेंटिक डेटा दिल्ली सरकार ने दिया या कोई ऑथेंटिक डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है? तो ऐसी कोई चीज दिखती नहीं है। एक रिपोर्ट पर सीबीआई ने रेड की, तो सीबीआई ने रेड के बाद जो शिवम त्यागी हंस रहे, मैं आऊंगा आपके पास शिवम त्यागी। एक मिनट बस, एक आधा सेकंड और दे दीजिए, मुझे कोई कंपटीशन नहीं करना किसी से कि मुझे 9.5 मिनट मिले, उन्हें 11 मिनट मिल गए। मुझे ये सिर्फ कहना है कि जो कांग्रेस आज सारे देश में आंदोलन कर रही है कि बीजेपी मिसयूज कर रही है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का, वो यहां पे आके जस्टिफाई करती है कि नहीं नहीं आपके खिलाफ हो रहा है तो ठीक है, मगर जो दूसरों का, हमारे नेताओं के खिलाफ हो रहा है वो गलत है। तो ये इनकी जो एक दोहरी नीति है, उसका पहले ये निर्णय कर ले कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। और जो घर पे जो रेड पड़ी, रेड के बाद एक कागज दिया गया, उस कागज में 1 करोड़ रुपए का जिक्र है और वो भी किसी सोर्सेस के द्वारा, वो भी प्रूव नहीं है। सोर्सेस ने बताया सीबीआई को कि अमित अरोड़ा ने दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे को 1 करोड़ रुपए और 2 करोड़ रुपए दिए। ये घोटाला तो 8,000 करोड़ का हो रहा था, कभी 7,000 करोड़ तक पहुंच गया, कभी 144 करोड़ पे बात आ गई, फिर 30 करोड़ के बाद। अरे भाई ये कोई आरोप थोड़ा ही है, ये आरोप जब चार्जशीट बनेगी तब पता लगेगा कौन सा आरोप है कौन सा नहीं है। तो ये बिला वजह का एक हैरान करने का, हैरेस करने का, और हर इलेक्शन के पहले जाके अन्ना हजारे से चिट्ठी लिखवा के ले आने का कि देखो अरविंद केजरीवाल तुम्हें मैंने ये कहा था तुम नहीं कर रहे हो। क्यों करे भाई? अब वो आज कोई वो आंदोलन थोड़ी चला रहे हैं, आज वो एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। ठीक है, आंदोलन के अंदर आप जनता के मुद्दे उठाते हैं और उन्हें सरकार से सवाल पूछते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जनता के लिए काम करती है, पानी, शिक्षा, बिजली, सड़क, रोजगार, ये काम करने उन्हें वहां जाके सड़क पे बैठ के आंदोलन करने लगे कि नहीं भाजपा करप्ट है, भाजपा चोर है, भाजपा बेईमान है, ये काम करेंगे क्या? भाई पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद आपको ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले शिवम त्यागी। शिवम जी बहुत हंसी आ रही थी आपको, हम लोग मजाक कर रहे हैं यहाँ पे। आरोप लगाया तो आपको मुझे समय देना चाहिए। मैं दूंगा सर, दूंगा और भी लोग हैं, और भी लोग हैं। शिवम भाई आपको बहुत हंसी आ रही है, मजाक चल रहा है यहाँ पे। आयरनी देखिए, आयरनी देखिए कि कागज पर विश्वास ना करके लोग कह रहे हैं कि ऑन ग्राउंड जाके एक एक कमरा, एक एक टॉयलेट, एक एक शीट, एक एक जगह चेक करके उसका बजट बनवाओ, उसमें राज मिस्त्री, सीमेंट वाला, तमाम गाटर सिल्ली वाला सबको साथ लेके जाओ, वो एस्टिमेट बनाकर आरोप लगा रहे हो तो चेक कर लो। कागज की समझ तो है ही नहीं इनको। अब आप इनको रोकेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है विपिन जी प्लीज आपसे। विपिन जी आरोप लगा रहे हो ना, आधे घंटे से मैंने ठीक है रवि जी सबसे आखिरी में बोल रहे हैं वो, बोलने दीजिए फिर आपके पास आ जाएंगे दोबारा। हाँ जी बोलो। थैंक यू। तो ये चाहते हैं कि इनके साथ सारे राजमिस्त्री जाएं, वो तैयारी करें, चेक करें, उसके बाद बिल बना के भेजें और उसके बाद इनका मिलान हो। मतलब पेपर्स पे विश्वास नहीं है, अपने आप ने ही जो पेपर्स बनाया उन्हीं पे विश्वास नहीं है। जिस 5 लाख और जिस 33 लाख की बात हो रही है वो किसने कही है? आपने 33 लाख रुपए का दिल्ली में एक कमरा बनाया है 300 फीट का, उसको 5 लाख रुपए की लागत भी उसमें मुश्किल से आती है, उसको आपने 33 लाख रुपए में लगाया हुआ है। और ये कोई नहीं कह रहा है, ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कह रहा है, विच मीन सीवीसी। बीजेपी नहीं कह रही है इस बात को। तो आप पहले तो इसको तय करिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि वो सीबीआई को कुछ मिला नहीं है, 1 करोड़, 1 लाख, 10 लाख, 8,000 करोड़। क्या सर, ये सीबीआई है,
ये कोई अरविंद केजरीवाल थोड़ी ना है माफी वीर के डर के मारे माफी मांग लेंगे। वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसके बाद सारी चीजें निकल कर आएंगी। अभी इन्होंने दिल्ली के एलजी पर भी आरोप लगा दिया। आजकल ये आरोप में बहुत चल रहे हैं। ये पिछले कुछ टाइम से 2-3 साल से ये आरोप की कहानी बंद हो गई थी। ये इतने बड़े माफी वीर हैं। विक्रम मजीठिया से इन्होंने माफी मांगी, गडकरी जी से इन्होंने माफी मांगी, कपिल सिब्बल और उनके बेटे से इन्होंने माफी मांगी, अरुण जेटली जी से भी मांगी, लेकिन वो तो नए तरह की माफी थी। मैंने सामूहिक तौर पर बहुत सारी चीजें देखी हैं, लेकिन अरुण जेटली जी ने इनको मना कर दिया अरविंद केजरीवाल जी को कि मैं तुम्हारी माफी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, अपने सारे नेता लेके आओ, इकट्ठे मांगो। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में अरविंद केजरीवाल, इनके साथ राघव चड्ढा, इनके साथ संजय सिंह और इनके साथ जो हमारे आशुतोष जी अक्सर आते रहते हैं हमारे बीच में, चारों ने सामूहिक माफी मांगी। इसी तरीके से अब ये दिल्ली के एलजी से भी माफी मांगेंगे। आप मुझे एक चीज बताइए, कोई जांच चल रही है, आप जांच में अपने डॉक्यूमेंटेशन और अपनी गवाही सप्लाई करेंगे या दूसरा घोटाला बनाकर ले आएंगे? अंत में इन्होंने कहा कि ये बार बार अन्ना जी आ जाते हैं तो अब केजरीवाल जी आंदोलन थोड़ी करते हैं, अब तो वो सरकार में है, आंदोलन थोड़ी करेंगे। तो वो जो 11 दिन तक लेटे हुए थे अपनी सरकार के दौरान, वो आंदोलन नहीं था क्या? वो जो बार बार धरने पर बैठ जाते हैं अपनी सरकार के दौरान ही, वो क्या आंदोलन नहीं होते हैं क्या? और जिस अन्ना जी के लिए इतना दर्द और इतनी बातें आप कर रहे हैं, उनके कंधे पर ही बैठ कर आए हैं आप। आंदोलन की ही आप जो है परवरिश और पैदाइश हैं। आज आंदोलन से ही इतना दर्द हो रहा है। एक आंदोलनकारी रालेगन सिद्धि से बैठकर बोल रहे हैं आज आपको, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, और यहां पर आप उन्हीं के साथ आए। तो कृपया करके इस तरह की हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। आपने तमाम चीजें कही, बड़ा सीधा सा मामला है कि सरकार इस समय घोटाले में है, उस पर जवाब दे, ना कि ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है। इस पर आप पहले ही माफी मांग चुके हैं, एक बार नहीं बहुत बार, और सामूहिक माफी। ठीक है विकास जी, क्योंकि इतनी सारी बातें हो गई, कई दिनों से हम इस विषय पे बार बार आ रहे हैं, मुझे जी आपके पास भी आ रहा हूं। एक चीज है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ठीक है, अब सीबीआई जब अपना निष्कर्ष देगी तब देगी। आपने जो आरोप लगा दिया एलजी साहब पे और आप कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच कराओ, चलो वो जब होगी तब होगी, लेकिन एक चीज तो आपके पास में ना, आप जो कह रहे हो ना कि आपके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई, फोन कॉल्स किए गए, 4-5 नाम है, अरे बताइए और सामने लेकर आइए, आप ही का विश्वास बढ़ जाएगा जनता में। वो भी आज तक नहीं आया। विपिन जी, कोई सीरियल किलर जब एक ही ढंग से बार बार उसी ढंग से मर्डर करता है तो मुझे लगता है उसमें ज्यादा सबूत में जाने की जरूरत है नहीं। वैसे आम आदमी पार्टी में विश्वास दिलाता हूँ, आपके चैनल पर ही हम जिस दिन सही वक्त होगा जरूर लेके आएंगे। लेकिन अब इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, कर्नाटका से, महाराष्ट्र से, एमपी से, गोवा से, जिस दिन आपको ले आओगे मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। उन्होंने दावा किया कि आप जिस दिन नाम ले आएंगे वो राजनीति, ये ऑन एयर बोल रहे नेशनल चैनल पर सिंह साहब। विकास जी, भारतीय जनता पार्टी में वैसे भी कांग्रेस आप कोई सबूत ले आइए ढंग का, ऐसे तो मैं भी बता सकता हूँ। सौरभ भारद्वाज जी के किसी कोई दोस्त आए थे मेरे पास ये कहने के लिए कि जल्दी से सिसोदिया साहब को जेल भेजो, मुझे दिल्ली का नेक्स्ट डिप्टी सीएम बनना है। अरे पड़पंच रखने से कुछ नहीं होगा, मूल मुद्दे पे आओ। 144 करोड़ रुपए की। हाँ ठीक है, बोलिए विकास जी बोलिए। कैसे बांटे सिंह साहब बोलने दीजिए। ठीक है, आपका दावा हो गया, बोलने दीजिए। पिछले 1 साल में 277 एमएलए खरीद चुके, कहां से वो पैसे आए? क्या उसकी जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए सीबीआई से? अगर 20 करोड़ का भी हिसाब लगाओ, महाराष्ट्र में तो वैसे आवाज दर्ज 50 ठोके रिपोर्ट लिखा दी आपने कोई एफआईआर दर्ज कराई? 6300 करोड़ रुपए होते हैं। और लेकिन जो आज का मुद्दा है विपिन जी, मैं ज्यादा भटकते हुए ना कहूंगा, आज का मुद्दा है क्या 130 करोड़ हिंदुस्तानियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विनय सक्सेना जैसा भ्रष्ट आदमी मिला, जिसको दिल्ली का एलजी बना के बैठा दिया, जिस पर उन्हीं की संस्था के कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं। उनके चेयरमैन रहते हुए 1400 करोड़ रुपए पुराने नोट नए नोटों से बदले। 1400 का आरोप है। 1400 करोड़ आप 1600। उन्होंने इतने भ्रष्ट आदमी को दिल्ली का उन्होंने बना के बैठा दिया। मोदी जी को इससे भ्रष्ट आदमी नहीं मिले। और ये खुद उनके जो स्टाफ के लोग हैं, जो हेड क्लर्क है, प्रदीप यादव, संजीव कुमार, उन्होंने अपने बयान में आरोप लगाया है। और उसके बाद जांच होती, जांच किसकी? तो ऐसे तो बीजेपी भी, देखिए अब जो बात आप कर रहे हैं वही बात तो बीजेपी कह रही है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने रिपोर्ट बनाई, उसमें ये सारी बातें आई तो उन्होंने जांच बिठाई। हमारी तो जांच हो रही है, जांच से काम आगे। मैं तो वही तो कह रहा हूँ, हम तो आप भी जाके रिपोर्ट कराओ। आप शराब नीति की जांच करो, आप स्कूल नीति की जांच, सबकी जांच करो। तो आप एलजी साहब की जांच क्यों नहीं करा रहे? उससे क्यों लड़ रहे? क्यों पूरी भारतीय जनता पार्टी एजेंसी को बचाने में कार्रवाई मांगे? अगर पुलिस स्टेशन कार्रवाई नहीं करता तो कोर्ट से आदेश लाकर कार्रवाई कराएं। प्रपंच छोड़िए, रोज नया प्रपंच रचने से कुछ नहीं होगा।
हम भी तो इतना ही कह रहे हैं ना कि सभी जांच करवा लीजिए, सीधा सीधा कभी मेरे को मुख्यमंत्री का पेशकश कर दी, कभी ये कहते हैं हमारे विधायकों को 20-20 साल में खरीदी गई। मूल मुद्दे पे आओ, आपने जो क्लासरूम 5 लाख में बन सकता है, जो बना है, अब ये जांच होगी। 10 लाख करोड़ रुपए इन्होंने अपने मित्रों के माफ कर दिए। चलो ठीक है। मुदित अग्रवाल, आप उस समय कुछ ये भी बोल रहे थे, मैंने जो हल्की सी आवाज सुनी आपकी कि आपके ऊपर आरोप लगाए। आपके ऊपर कौन सा आरोप आया? अभी तक बात तो हुई नहीं कांग्रेस की कहीं पे भी। मैंने कभी ये नहीं बोला। मैंने कहा इन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है, वो बीजेपी के अगेंस्ट नहीं है, आप पार्टी के अगेंस्ट है। उसका मैं जवाब देना चाहता था। देखिए, यही केजरीवाल जी हैं, जब इन्होंने अन्ना मूवमेंट किया था, जब अन्ना की अब ये जो बुराई